हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 43 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एआई एरिका और नागी के होटल रूम में पहुंच गई थी और बहुत कुछ होने के बाद नागी नहाने गया था और अब वो नहा के बाहर आता है तो एरिका उससे कहती है मैं एआई के साथ यहाँ से निकल रही हूँ। नागी कहता है क्या, और एआई एरिका से पूछती है तुम कुछ लेना भूल तो नहीं रही। एरिका कहती है नहीं, मैं यहाँ बस जो मैंने कपड़े पहने हैं इसी के साथ यहाँ आई थी। नागी कहता है रुको, मुझे भी तो बताओ यहाँ चल क्या रहा है। एआई कहती है जैसा कि मैंने बताया था, मैंने यहाँ से भागने का सिक्योर रास्ता ढूंढ लिया है, अभी यहाँ कोई गार्ड्स नहीं है तो यही हमारा चांस है। और एरिका कहती है ये अनफेयर है कि सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बुक्स मिली, मुझे कुछ नहीं। नागी कहता है पर वो तो मैंने गेम जीती थी इसलिए। पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हम यहाँ 2 वीक तक रहने वाले हैं क्योंकि तुम्हारी मॉम हमें टेस्ट कर रही है। और एरिका कहती है यही रीजन है कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। अगर हम यहाँ से मॉम की हेल्प के बिना निकल गए तो ये होगा ट्रू इंडिपेंडेंस, क्या तुम्हें नहीं लगता? नागी कहता है हाँ होगा पर। और एआई कहती है तुम आ रहे हो ना नागी, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों के 1 वीक तक छुपने के लिए एक सेफ हाउस प्रिपेयर कर लिया है और तुम्हें पता है तुम्हें वहाँ यहाँ से बहुत ज्यादा आजादी मिलेगी। और एरिका कहती है एक बार सोचो, अगर हम दोनों सोसाइटी और स्कूल सेम टाइम पर रिटर्न गए तो ये और भी अजीब होगा। नागी कहता है हाँ सही कहा पर। और एआई समझ गई थी कि नागी को क्या चाहिए था। वो बोलती है ऑफ कोर्स, हमने वहाँ टेक्स्ट बुक भी रखी हुई है। और ये सुनकर नागी जाने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाता है। और फिर हम नागी को होटल की छत पे देखते हैं और एरिका और एआई उसी के साथ थी और छत से कूदने को तैयार थी। चिंता मत करो, आपकी फेवरेट कैरेक्टर सुसाइड नहीं कर रही है, वो बस पैराशूट से लैंड हो रही है। एरिका कूद जाती है और नागी एआई से कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तुमने पैराशूट के बारे में नहीं बताया था। पर एआई उसे धक्का दे देती है और नागी छत से गिर रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों होटल के एग्जिट रूम के बहुत पास थे और एरिका चिल्ला रही थी तुम क्या सोच रहे हो नागी। तो अब आप समझ गए होंगे ये छत से कूदने वाला आइडिया बस नागी के दिमाग में ही चल रहा था। एक्चुअली में होटल के एग्जिट गेट से ही वो निकलने वाले थे। और अब नागी सोच रहा था क्या हम सच में दरवाजे से जाने वाले हैं, क्या यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान था? और कल तक तो गेट के बाहर गार्ड्स हुआ करते थे और गेट लॉक होता था, पर आज गेट लॉक भी नहीं था। और फिर एरिका की मॉम की आवाज आती है तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? डोंट अंडर एस्टिमेट अ मदर। नागी तो हैरान हो ही चुका था और एरिका की मॉम कहती है इस पॉइंट पे मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम जानते हो एज अ पेरेंट मैं तुम दोनों का ध्यान रखने का ट्राई कर रही थी, पर अब मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे लगता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया भी है तुम्हारे और एरिका के रिलेशनशिप के लिए। नागी कहता है आपका मतलब क्या है? मॉम कहती है मेरा मतलब सब कुछ मेरे हाथों से पहले ही बाहर जा चुका है, तुम जो करना चाहते हो वो करो। नागी सोचता है तो इसका मतलब इन्होंने हमें फोर्स करने से गिव अप कर दिया है। और एरिका की मॉम जाते हुए कह रही थी मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, एरिका ने तुम्हें बताया ही होगा कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, जितना तुम सोचते हो वो शायद उससे ज्यादा ही पास है तुम्हारे। नागी चौंक जाता है और एरिका की मॉम कहती है एक फेवर करना कि एरिका को मत बताना कि मैं यहाँ थी। नागी कहता है रुकिए, ये सब जो भी है इससे मेरा क्या लेना देना? एरिका की मॉम कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम सोसुके को बचाओ। नागी कहता है उसे बचाऊं? गाइस सोसुके तो आपको याद ही होगा ना, एरिका का बड़ा भाई जो गायब हो चुका है। और अब वहाँ एरिका वापस आती है और नागी पे चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो? और वो नागी को खींचते हुए ले जाती है और बोलती है तुम्हें चिंता नहीं हो रही कि मॉम हमें पकड़ लेगी, जल्दी चलो। और नागी की आदत का तो आपको पता ही है, वो वहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए थैंक यू बोलता है इन 5 दिनों के लिए। और एरिका कहती है क्या तुम धीरे नहीं बोल सकते? और अगले सीन में हम तीनों को कार में देखते हैं और एरिका बोलती है ऐसा लगता है कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है। थैंक्स एआई। एआई कहती है शुक्र है हम बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ से निकल गए। और नागी बस यूं ही शांत बैठा हुआ था। एरिका उससे कहती है नागी तुम कम से कम थैंक्स तो बोल ही सकते हो, एआई ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। नागी कहता है ओ हाँ थैंक यू। एआई कहती है जब मुझे पता चला तो मैंने बहुत जल्दी प्लान बना लिया, जबकि तुम दोनों तो छुपने के लिए गायब हुए थे। मुझे लगता है मुझे कुछ करने से पहले थोड़ा और सोचना चाहिए, नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने अपना लेसन सीख लिया है। एरिका कहती है अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? और अगले ही सीन में हम नागी को कार से गिरते हुए देखते हैं और एआई कहती है नागी तुम्हारा स्टॉप आ गया है। नागी कहता है रुको, हम है कहाँ? तुम मुझे यूं अचानक से यहाँ छोड़कर मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? एआई कहती है तुम्हें लेने के लिए कोई आ रहा है। एरिका कहती है मेरा क्या? एआई कहती है तुम कहीं और रहोगी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं बचा पाऊंगी।
प्लीज अंडरस्टैंड। और दोनों एक दूसरे को देखते हुए उदास थे और एरिका कार से चिल्लाते हुए कहती है, नागी हम दोबारा जरूर मिलेंगे, बस इस वीक के बाद। और नागी भी चिल्लाते हुए कहता है, हम पक्का मिलेंगे। और ये सुनकर एरिका स्माइल करती है और फिर वो कार दूर चली जाती है। यहाँ नागी सोच रहा था, इसने ऐसा क्यों कहा, एक्चुअली मैं हूँ कहाँ। एआई ने कहा था कोई मुझे लेने आ रहा है और उसके सामने ये चीज होती है और नागी डर के गिर जाता है और कहता है, क्या तुम एआई के रिलेटिव हो। और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो मैगुरो श्राइन के बाहर है। वो कहता है, ये नहीं हो सकता, मैं एक वीक यहाँ बिताने वाला हूँ। बाय द वे ये वही श्राइन है जहाँ पे हीरो रहती है। और हीरो नागी के पास आती है। नागी कहता है, क्या इसका मतलब मैं कुछ दिन यहाँ रहने वाला हूँ। हीरो कुछ नहीं बोलती तो नागी को वो बात याद आती है कि हीरो ने उससे बात करने से मना किया था और वो सोचता है, क्या मैंने गलत सोचा, मैं यहाँ क्यों। और हीरो उसे इशारा करते हुए अपने पीछे आने को कहती है। नागी सोचता है यहाँ चल क्या रहा है और फिर हीरो नागी को चाय देती है और नागी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है, पर अब मैं अच्छे से रेस्ट कर सकता हूँ। और वो पूछता है, क्या मेरा यहाँ आकर रहना और छुपना सही होगा। पर अभी भी हीरो कुछ नहीं कह रही थी। नागी उसे थैंक्स बोलता है और हीरो उसे किसी रूम की तरफ इशारा करती है। बेसिकली वो उसे नहाने जाने को बोल रही थी। अब नागी बाथ टब में था और वो सोचता है, ये आज दूसरी बार है जब मैं नहा रहा हूँ। आगे वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हीरो के बाथ टब में नहाऊंगा, क्या हीरो भी इसी पानी में आकर नहाती है। और फिर वो कहता है, हीरो ने अभी तक मुझसे एक वर्ड भी नहीं बोला, मुझे लगता है अब वो सच में मुझसे नफरत करती है। और वहाँ पे साइड में नमक रखा था। नागी उसे अपनी बॉडी पे लगाते हुए कहता है, ये मसाज करने का नमक है। और फिर जब वो बाहर निकलता है तो उसके लिए कपड़े भी रखे हुए थे। वो सोचता है, क्या ये हीरो ने प्रिपेयर किया, पर कब। और वो कहता है, क्या ये प्लेन व्हाइट किमोनो मेरा पैजामा है। श्राइन वालों से तो यही उम्मीद थी। और वो बाहर आता है, हीरो सफाई कर रही थी और नागी कहता है, मैं सोच रहा था क्योंकि अभी सोने में बहुत टाइम है और मैंने फ्री में तुम्हारे बाथ टब में नहाया है, तो क्या मैं कुछ काम में मदद कर सकता हूँ। और हीरो उसे गड्ढा खोदने की जगह पे इशारा करती है। नागी एक गड्ढा खोदता है और कहता है, क्या इतना काफी होगा। और फिर सोचता है, पर इन्हें इतने बड़े गड्ढे की जरूरत क्यों है, मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। पहली बात तो अगर हीरो मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ क्यों हूँ। उसके बाद मेरी बॉडी को नमक से प्यूरिफाई किया और फिर मुझे ये पहना दिया। ये सब इसीलिए है कि वो मुझे इस गड्ढे में दफना सके। और वो अंदर जाकर देखता है, हीरो नाइफ के साथ तैयार थी और नागी उसे देखकर भागने लगता है और कहता है, ये मुझे मारने वाली है, प्लीज मुझे बख्श दो, मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ। और नागी भागता हुआ गिर जाता है और अब हीरो हंसने लगती है और कहती है, तुम सच में बहुत क्यूट हो नागी। और फिर दोनों बाहर बैठे होते हैं और नागी कहता है, तो क्या ये सब मेरे दिमाग में ही चल रहा था। हीरो कहती है, तुम्हें सच में लगा कि मैं कभी ऐसा करूंगी। और वो बताती है कि वो नमक गुड लक के लिए था और क्योंकि मैंस के पैजामे उनके पास नहीं है तो उसने सोचा व्हाइट रॉब सही रहेगा। और वो गड्ढा इसलिए खुदवाया गया क्योंकि कल वहाँ पर पेड़ लगना है। मुझे नहीं लगा था कि ये तुम्हें इतना डरा देगा। और नागी कहता है, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी। हीरो कहती है, अच्छा वो तो मैं तुम्हें छेड़ रही थी। आगे हीरो कहती है, तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए थे और तुम इतने फनी लग रहे थे इधर देखते हुए, मैं खुद को रोक नहीं पाई। नागी कहता है, ठीक है, मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। और हीरो कहती है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, मैंने उस समय गलत समझ लिया था, मुझे पता चला कि वो सब एआई ने किया था और तुम्हारे साथ मैंने एक बिगड़े बच्चे की तरह बर्ताव किया। नागी कहता है, मुझसे बात ना करने वाली बात के लिए। हीरो कहती है, हाँ वही, पर जब एआई ने मुझसे कांटेक्ट किया मैं सोच रही थी मुझे अब कब तक ऐसे ही एक्ट करना पड़ेगा। मैंने पूरी तरह से एआई की स्टोरी पे बिलीव कर लिया था और एक पॉइंट पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं छोटी प्लेयर बन के रह लूंगी। छोटी प्लेयर से वही मतलब है कि वो नागी और एआई के बीच नहीं आएगी। और नागी कहता है, छोटी प्लेयर ये वैसा है। और हीरो खड़ी हो जाती है और कहती है, इसीलिए मुझे चाइल्डिश बर्ताव करना बंद करना होगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं फाइट करूंगी, मैं इस शो की स्टार बनूंगी। और वो नागी से पूछती है, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे। नागी कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। और नागी सोचता है, ये कितनी कूल है। और अब सीन आता है नागी के घर पे, जहाँ एरिका नागी के मॉम और डैड को सब बता देती है और कहती है, अगले कुछ दिनों के लिए मैं आपकी केयर में रहूंगी। और योहेई कहते हैं, अच्छा है तुम यहाँ आई, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम यहाँ आओगी और ऐसा कुछ बोलोगी। और वो साची से पूछती है, क्या तुम खुश नहीं हो साची। साची साइड में बैठी हुई थी। वो कहती है, हाँ मैं हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड होता है एंड। तो इस एपिसोड में हीरो और नागी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, पर यहाँ साची एरिका के आने के बाद भी उदास बैठी है। क्यों बैठी है ये सबको पता है, पर आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं। तो आगे की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।